दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है। वेलकम भाई। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हमारे साथ आज हम लेके आए आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए एक बार फिर टायर साहब और बहुत से दोस्त और भी कुछ बोलते हैं जो कि मैं यहाँ पे खुल के नहीं बोल सकता। बहुत कुछ बोलते हैं इनको। कुछ दोस्त ये भी बोलते हैं कि यार तुम साहब क्यों बोलते हैं। तो भाई लोग, हम साहब नहीं कह रहे हैं इसको, हम साहब बोल रहे हैं। साहब साहब का मतलब क्या होता है जी? आई डोंट नो। हम तो साहब नहीं, लगा देते हैं वैसे पीछे। आज तुम मुझे तो बोलना अलाउ करोगे डीसी तो मैं आज बहुत कुछ बोल दूंगा। हाँ, नहीं नहीं यार, वो ज्यादा ज्यादा वो नहीं जाना, डीप में नहीं जाना। ठीक है। तो गौरव भाई, जैसा कि आपको खबर जैसा कि पता होगा कि ईरान ने इंडिया के दो जो एलपीजी टैंकर्स हैं उनको अलाउड किया। ठीक है। और शायद वो इंडिया पहुंच भी गए हैं। तो सर, उस खबर को लेके टायर एलपीजी साहब ने। एलएनजी। हाँ, एलएनजी ठीक है। एलएनजी एलएनजी के हम्म। गैस एलएनजी। तो सर, उस खबर को सुनने के बाद में टायर साहब और कमरुद्दीन दोनों ने अपने गैस के चैम्बर खोले हैं पाकिस्तानियों के लिए। आपको तो पता अच्छा। ही है ना कि इनके भी खुद के गैस के चैम्बर है ना, मोटे मोटे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पाकिस्तान में तो खैर भंडार है इनके गैस का। ये टार हम्म साहब तो अमेरिका से पाइप डालेंगे सीधा पाकिस्तान के लिए। और शायद कमरुद्दीन तो खैर आता जाता रहता है, वो तो सप्लाई करता रहता है गैस। तो हम्म। आज उसी से रिलेटेड आज का वीडियो है। मतलब भयंकर वाली जली हुई है इनकी पाकिस्तानियों की। चलते हैं पहले गौरव भाई वीडियो की तरफ। भाई लोगों को एंटरटेन कराते हैं, भाई लोगों को दिखाते हैं क्लिप। लेकिन भाई लोग, आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव नहीं, भाई, मतलब अगर अच्छे से आइसोलेट कर पाए अगर टार साहब तो सर लाइक वही कर देना है ना। अच्छा हाँ, दो, एक एलएनजी और एक एलपीजी दोनों टैंकर को अलाउ हाँ, किया गया था। ओके, यस, चलिए। चलिए। तार साहब, कल तालिबान ने इस्लामाबाद में ड्रोन भेजे हैं। आज अमेरिका ने खारग आइलैंड पे जो है वो हमला कर दिया है। हमास ईरान को मशवरा दे रही है कि आप नेबरिंग कंट्रीज पे हमला ना करें। इंडिया ने आज स्टेटमेंट दे दिया है कि वो तालिबान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में कर रहा है ये बम्बार्टमेंट ना करे। और इंडिया कह रहा है हमें तेल पहुंचेगा, ईरान से हमारी दोस्ती है। और अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है कि वो परेशान है। यूएई ने भी तमाम ईरानियों को वो निकाल रहे हैं, उनके जो वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस थे सब कुछ खत्म कर रहे हैं। कैसे देखते हैं ये जंग? तो तारड़ साहब, एस्केलेशन तो बहुत ज्यादा होगी, तो फैल गई है। ये अमेरिका तो कुछ और चाहता था, तो ये कैसे देखते हैं सारा कुछ? क्या पैनिक है? क्या टेम्परेचर है वॉशिंगटन में? चीमा साहब, वॉशिंगटन में टेम्परेचर, बल्कि वॉशिंगटन डीसी यही चाहता था जो हो रहा है इस वक्त। आपको किसने कहा कि वॉशिंगटन डीसी ये नहीं चाहता था? वॉशिंगटन डीसी यही चाहता था जो आपने सारा मंजरनामा पेश किया है। चीमा साहब, मैं अगर बताऊं तो जायनिस्ट ड्रीम क्या है? अब इसका कंधा कहाँ गया डीसी? ये सीधे लग रहा है गले से, इसका सीधे यहाँ से अटैच हो गया है इसका गर्दन। नहीं, मुझे उससे बॉडी से नहीं देख रहा हूँ मैं इसका। मैं देख रहा हूँ सर इसकी टी शर्ट। ये टी शर्ट है ना, हम किसी टाइम पे कार्टून्स देखते थे, कार्टून में एक चोर चोर का मतलब जेबरा सिंबल पैंट। होता था, यही वाली टी शर्ट, यही वाली टी शर्ट। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। एक कैदी की, एक तो कैदी भी पहनते कुछ इस टाइप की टी शर्ट। और एक सर जेबरा जेबरा टाइप का है, लेकिन सर सांड वाला पहनना चाहिए था इसको। खैर, जायनिस्ट ड्रीम ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये एक दूसरे को मारें, एक दूसरे पे हमले करें और वो इस चीज का फायदा उठाएं और ग्रेटर इजराइल की तरफ मूव करें। और दूसरा, अगर जायनिस्ट एक्सट्रीमिज्म हो तो उसके बारे में, एक्सट्रीमिस्ट हो तो उसके बारे में क्या ख्याल है? अगर एक अगर एक क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट होता है उसके बारे में क्या ख्याल है? और फिर उसके बाद अगर हिंदू, कोई भी दूसरा सिख, कोई भी अगर एक्सट्रीमिस्ट होता है तो उसको क्या नाम देंगे आप? ये कोई डिफाइन ना बीबी नेतन्याहू ना करता है और ना ही मेरे जो विश्व गुरु हैं ना वो ही तकलीफ करते हैं कि वो बता दें कि जो 30 करोड़ जो वो यरगमाली इस वक्त भारत में बैठे हैं उन्होंने जिंदगी किस तरह गुजारनी है, वो भी नहीं बताते आप। चिमा साहब, और इस्लामाबाद के ऊपर 2 ड्रोन चले गए कच्ची आबादियों से उड़ के, और उसको मेरा विश्व गुरु का जो वतन है वहां से आ रहा है। तालिबान अपनी जबान के पक्के हैं। उन्होंने कहा कि तुम काबल आओगे, इस्लामाबाद घुस के मारेंगे। ठीक, ये वेजिटेरियन कौम, ये ऐसा सॉफ्ट मजहब है चीमा साहब, जो खुद वेजिटेरियन है, गोश्त नहीं खाते, पूरी दुनिया का हर पाकिस्तानी और हर मुसलमान का खून देखना चाहते हैं। और देखें कैसी दुश्मनी, देखें कंट्राडिक्शन चीमा साहब।
यार मतलब मेरे विश्व गुरु ने कहा था मैं मुसलमानों के, भारतीय मुसलमानों के कपड़े देखकर पहचान लेता हूं कि ये मुसलमान है। पाकिस्तान वो कहते हैं खंड भारत का हिस्सा है, हर बच्चे के गले में खून और पिंडी में घुस गए, कराची में घुस गए, हर जगह। सऊदी अरब जाके मोहम्मद बिन सलमान को कहते हैं हम तो भाई हैं, चुमिया लेंगे तो गले लगते, कहते हम भाई हैं। और मौलाना मुत्तकी जो जिन्होंने सोमनाथ मंदिर गिराया, जो इनकी 25-25 हजार बच्चियां ले जाके काबुल में बेचते थे चीमा साहब, फिर मौलाना सोमनाथ पे आ गया। ये और मतलब किनकी बच्चियों को बेचने की बातें कर रहा है? खुद तो इसने पहले तलवार के दम पे सलवार पहना यार। अरे इन्हीं लोगों ने तो अपनी अपनी खुद की बच्चियों को बेचा है, इन लोगों ने यार, इन हाँ। लोगों ने बेचा है, पाकिस्तानी। वही तो, हम तो वहीं पे खड़े हैं आज। हाँ, हम तो वही है भाई, सोमनाथ मंदिर भी वही वहीं खड़ा है, हम सनातन, भी वहीं खड़े हैं। वही सनातन है हमारा तो अभी। साला तुम डर के मारे पहन लिया तुम लोगों ने सलवार। और क्या, इसने एक और बात बोला ना, अरे वेजिटेरियन वो कॉम बोला, ना। ड्रोन के लिए भी बोला ना इसने, कि अफगानिस्तान में ड्रोन इंडिया इंडिया सप्लाई है। से, साला वो अच्छा चाइनीज इंडिया ड्रोन है, वो नहीं वो कर डीसी लेता, पहले इंक्वायरी कर लेता झूठ मत उनकी। बोलो। देखो ये तुम झूठ मत बोलो, डीसी आइसोलेट करने का तुम प्रयास मत करो। तुम सच सच बताओ, तुमने मुझे परसों बताया गौरव भाई मैं यहाँ से 2 दिन से ड्रोन उड़ा रहा हूँ। झूठ मत बोलो। डीसी सर यहाँ वो, पे देखो, भले ही तुम यहाँ पे बैठे हुए हो वीडियो में, लेकिन यार ऐसी बात नहीं है सर, आइसोलेट मत करो। तुमने खुद बोला मतलब मैं ड्रोन उड़ा रहा हूँ। मैंने यहाँ से इस्लामाबाद में ड्रोन तुमने ये भेजे नहीं हैं बोला ना। मैं कहाँ उड़ा रहा हूँ, लेकिन तुमने बोला मैं उड़ा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है भाई। अच्छा एक लास्ट बात मैं बोल दूं यहाँ पे, इसलिए पिछले 3-4 वीडियो से ये लगातार रट लगा रखा है इसने, वेजिटेरियन कॉम। ठीक है, एक बात सुन लो बेटे, माँ लक्ष्मी को भी पूछते हैं, माँ सरस्वती को भी पूछते हैं, सौम्य रूप है माँ का। वही माँ चामुंडा भी है जो रक्तपान करती है, बिल्कुल है, उनको भी बिल्कुल है। पूछते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे लिए हाँ, तो अरे सीधा महाभारत भी इसी सनातन में, ठीक है। हाँ, और और रामायण मतलब जो, वो भी इसी सनातन में। तो भैया राक्षसों को तो ऐसे ही काटा जाएगा भाई। हाँ बिल्कुल, इधर नहीं रहोगे और जो हाल तुम्हारा है तुम इसी के लायक। बिल्कुल। मुत्तकी पठान अफगानी, उनको कहते हैं हमारे सके भाई। वाह भाई वाह, ब्रावो चीमा साहब, ब्रावो ब्रावो। चलो कोई नहीं चीमा साहब, मैं ये बिलीव करता हूं ये इलेक्शन जीत जाते हैं इंग्लैंड भारत में, लेकिन भारत हार जाता है। इलेक्शन ये जीतते हैं, मुल्क हार जाता है, वो हार चुका है चीमा साहब। 30 करोड़ मुसलमानों का हल बता दें तो मैं उसी दिन अपना केस सरेंडर कर दूंगा। या तो उनको डिपोर्ट कर दो, उनको कत्ल कर दो, या उनको घर वापसी करा लो, हल बता दो मुझे, मैं उसके बाद बात ही नहीं करूंगा। देन इंडिया, भारत इज फ्रॉम फॉर हिंदूज ओनली, डिक्लेयर कर दो ना, इनको डिपोर्ट करो जो चाहते हो आप। लेकिन आप कर नहीं पाओगे। जब मैं ये बात करता हूं तो चीमा साहब उसी वक्त कहते हिंदुओं का पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ओ यार क्या होना है, या तो 97% पाकिस्तानी मुसलमान है, और जो टूटे फूटे थे सारे छोड़ के चले गए हिंदू, जाते हैं वहां से फिर वापस आ जाते हैं। तुम भी नहीं एक्सेप्ट करते हो भाई उसको, जलील करते हो। अबे साले कुछ भी है, कुछ भी क्या है मतलब, अब पाकिस्तान पे बात आई तो कुछ भी। हाँ 97% यहाँ मुसलमान है, 3% बाकी कहाँ गए बे? नहीं अब है ना 97, अब है गौरव भाई, अब हैं, पहले नहीं थे। पहले मैं कह रहा हूँ 97% तो मुसलमान, 97 क्या, मैं तो 98 कह दूं। 98% पाकिस्तान के अंदर मुसलमान, कि मैं पाकिस्तानी को मुसलमान मानता ही नहीं हूँ, वो 98% अब है। बाकी उसके पहले 20% जो थे हिंदू, वो कहाँ गए? तुम कह रहे हो वो यहाँ वहां चले गए, ढह कहाँ चले गए यहाँ वहां? अरे यहाँ वहां कहीं नहीं गए, इन लोगों ने या तो मारा है उनको या कन्वर्ट किया है। सिख कहाँ चले गए? जो बाहर चले गए, कुछ लोग हैं जो बाहर गए बस। डीसी उनके पास पैसे ही नहीं है वहां हिंदू और वहां सिखों के पास में कि वो बाहर जाके बस सके भाई साहब। नहीं है सर, नहीं है। वो सिर्फ अगर बसते हैं तो इंडिया की तरफ ही आते हैं सर, कैसे भी करके। कितने लाख आए हुए इंडिया में पता कर लो, गूगल कर लो, निकल जाएगा। नीचे तवा लेके बैठा हुआ है कुछ भी। मैं खुद दिल्ली के बाहर एक दफा खुद जाके उनके मैं बस्तियां देख कर आया कर, जिन हालतों में वो बैठे थे पाकिस्तानी हिंदू जाके। चल को छोड़े चाहिए, मतलब एक जो फजूल डिस्कशन है, दूसरी चीज पे आते हैं। इंटरेस्टिंग बहस शुरू हो गई है भारत के अंदर। आखिरी सवाल करता हूं आपसे। उन्होंने कहा जी ये अमेरिकन प्रेसिडेंट रोज हमें कहते थे कि आपके जहाज गिरे हैं, उन अपना भी दसो ਤੁਹਾਡੇ भी 7 डिग पे। वो कह रहे हैं कि 5 जहाज उधर गिरे हैं जो सऊदी अरब में आज इन्होंने मारे हैं ईरानियों ने, 2 पहले उधर, 3 उधर गिर गए थे।
तो वो सारे के सारे इंडिया के जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के भी ज्यादा जहाज गिर गए हैं। इस पे क्या कमेंट करें? साहब इस पे कमेंट ये ना वो मनदे पै जे ना इन्होंने मनना वो आंदर ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾ ਇਹ ਆਂਦਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੰਗ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਣੀ ਜਿੱਤੇ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਜੰਗਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਣਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਈ। बिल्कुल तार साहब, वो एक आखिरी सवाल कर लो छोटा सा। वो इंडिया कहता है जी हमारी गैस आ रही है, क्योंकि ईरान ने कह दिया कि इंडिया को जो जहाज हैं वो जाएंगे। इस पे क्या कमेंट करें? चीमा साहब इस पे कमेंट ये है, गैस से याद आया कि हमारे विश्व गुरु ने एक दफा कहा था कि मैंने गटर से गैस निकाल के चाय बना ली थी, तो उन्होंने गैस तो बंद ही नहीं हो सकती, इन्नी आबादी है गटर दे इन्नी गैस है जिसकी हद ही कोई नहीं। ये मुझे कल परसों किसी ने भेजा कि हमारे विश्व गुरु स्पीच दे रहे थे कि मैं तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था भाई, मैंने तो गटर में पाइप लगाई तो वहां से चाय के चूल्हे के नीचे लगाई तो चाय बन गई थी। तो जितनी आबादी है इनकी गैस तो बंद ही नहीं हो सकती, बल्कि मैं तो कहना ना चीज है गैस एक्सपोर्ट करन जीसीसी कंट्रीज भेजन ਤੁਹਾਨੂੰ भी बेचन गैस इन्नी आबादी। सर साहब आपने जो है ना बात चीमा साहब ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸੋ ਗੱਲ। चीमा साहब कोई है इनका कोई ऐसा ऑथेंटिक सोर्स जहां से खबर आप सर्टिफाई कर सकते हैं? नहीं, वो ईरानी एम्बेसडर ने इंडिया में कहा, उसने कहा हम इनको थोड़ी सी ईरानी इंडिया को देंगे स्पेस। क्यों ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਉੱਥੇ ਹਿੱਲਾ ਮਚੀ ਪਈ ਬਚਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਰੀ तो गैस ਦੇ ਸੌਦੇ पे कर देन। ये सुबह अक्षर दिन हम इजराइल के साथ खड़े हैं, शामी उन्होंने भी फोन कर लेंगे। वही दोगली पॉलिसी जी पहले तेल लेना ईरान तो उधरों कहना अमरीका साडे पैरी पै जे। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚ ਆ ਕੇ एक ट्वीट कर दी गई हम उनके साथ अस्सलाम वालेकुम भाई की हाल चाल। पता ही कोई नहीं चीमा साहब, इनको आर्ट ऑफ इलेक्शन आ चुका है। मैंने कहा ना चीमा साहब, ये अब इलेक्शन जीत जाते हैं मुल्क हार जाता है। मॉडर्न पीरियड में पता नहीं इसको क्या कहा जा सकता है, इसको डिक्टेटरशिप कहें, इसको आप क्या कहें, आप इसको मानार्की कहें, आप इसको कल्ट कहें, आप इसको माफिया कहें, क्या मेरे पास तो वो लफ्ज ही कोई चीमा साहब क्या कहूं इसको। कंट्रोल रखना पहले तो। यार तो क्यों यार मेरी खून जलाते थोड़ी सी। देखो पहली बात यहाँ पे भाई देखो, इसने जो पीएम मोदी के बारे में बोला कि ऐसे ऐसे बोला, बिल्कुल करेक्ट नहीं है, बिल्कुल मतलब A to Z गलत है। आप उस क्लिप को देखो तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के एक एग्जाम्पल दिया था। छत्तीसगढ़ में एक है पर्सन जिसने ऐसे ही यूज किया था, गटर से गैस बनाया और उससे चाय बना के उसने दिखाया था। वही एग्जाम्पल पीएम मोदी ने दिया। यहाँ पे इनकी भयंकर वाली चली हुई है भाई, ये तो आप देख रहे होंगे ना क्लियर। इंडिया के एलपीजी आ गए, पहुंच गए, पाकिस्तान में साला लाइन लगी हुई है। अपने पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करनी। इस पूरे वीडियो में मैंने दो चीज गौर करा सर। एक तो सीरियस बात कर रहा हूँ, आइसोलेट वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। चीमा, जब भी इन दोनों की बहुत जली होती है ना, ये कमरुद्दीन की और इस ताड़ की, तो ये दोनों आपस में आके बैठते हैं। एक गरम लोहे का गोला अपने अंदर लेता है और एक उबला हुआ आलू अपने अंदर लेता है, और दोनों फिर इंडिया के ऊपर बात करके, क्योंकि देखो इनके इधर बात करने को तो कुछ है नहीं। आपका क्रिकेट खत्म, आपके पास एंटरटेनमेंट कुछ है नहीं, आपका मुल्क डूबा हुआ, आपके पास इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं, जगह जगह भीख मांग रहे हो, मिल रहा है नहीं। अब ये कह रहा है कि मोदी जी का दोगलापन देखो भारत का, कभी कहता है ईरान के साथ खड़े, कभी कहता है इजराइल के साथ खड़े। अबे तुम अपना दोगलापन बताओ, वो बताओ। तुम्हारे इधर में फॉरेन पॉलिसी पे बात करने में पाबंदी लग गई है कि भाई कोई फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात नहीं करेगा पाकिस्तानी मीडिया में कि हम कैसे किसको मैनेज कर रहे हैं। ये हाल है तुम गुलामों का, ठीक है। तो जली हुई डीसी, इसलिए ये दोनों का फ्रस्ट्रेशन यहां दिख रहा है इस वीडियो के अंदर। दोगलापन तो ये भी है ना कि तुम एक तरफ तो चलो ठीक है, ट्रंप ने अभी तक इंडिया का नाम कहीं भी नहीं लिया था कि इंडिया के फाइटर जेट, ठीक है ना। तुम लोगों ने फिर भी तुम लोगों ने माना कि ट्रंप सही बोल रहा है, ट्रंप ने बोला है कि भारत के फाइटर जेट गिरे। तो साला तुम यहाँ पे भी मान लो ना, ट्रंप जो अपने फाइटर जेट के लिए बोल रहा है, ट्रंप क्या बोल रहा है कि फ्रेंडली फायर हुआ हमारे फाइटर जेट के ऊपर। डीसी सबसे बड़ा दोगला तो यहाँ पे ये ताड़ है कि एक तरफ तो ये कह रहा है कि इजराइल को ये भला बुरा बोल रहा है, वही इजराइल ट्रम्प खुद कह रहा है फिर बोलता है कि अमेरिका को तो इजराइल डिक्टेट करता है। भाई अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है? ट्रम्प है। तो अगर वो इजराइल के कहने पे चल रहा है और तुम खुद उस ट्रम्प की चार्ट रहे हो, मतलब तुम इजराइल की चार्ट रहे हो, ठीक है।
डायरेक्टली तो यही मतलब है इसका। अरे खुद सर इतना बड़ा ये बोला। ये अपने मतलब इसी वीडियो में बोला था, कहाँ बोला था इसने, टार ने बोला कि नेतन्याहू बोल रहा है ईरान के लोगों के लिए कि तुम लोग खड़े हो जाओ। किसने बोला था, आपको पता है ये चीज किसने बोली थी? हाँ ट्रम्प ने ही तो किसने कहा बोला था, था? बार बार ट्वीट, ये अरे बार बार ट्वीट कर रहा था और क्या। हाँ, ये ट्रम्प ने बोला था ना। साला अपने मुंह से ट्रम्प का नाम नहीं ले सकता, बताओ यार, नेतन्याहू पे रख यार देता, हर एक दिन नेतन्याहू कह रहा है। आप सोचो ना, हालत इनका ये है डीसी के पूरे टाइम जो ये गॉसिप करते हैं बैठ के, चीमा और ये दोनों बैठ के जो गॉसिप लगा रहे होते हैं, अपनी नाकामी के, इनकी हिम्मत इतनी नहीं है डीसी कि अपनी नाकामी के बारे में बात कर सके ये लोग। बिल्कुल। आप अचीवमेंट छोड़ दो, अचीवमेंट तो पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं, जीरो अचीवमेंट है, लेकिन अपने नाकामी के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। सवाल पूछो कुछ और घूम के, विश्व गुरु विश्व गुरु। अबे छोड़ दो विश्व गुरु, कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे अपना, विश्व गुरु देख लेगा अपना जो देखना है। देखो यहाँ पे इसने जो पीएम मोदी का मजाक बनाया गौरव भाई, यहाँ पे अपने इंडिया में भी मजाक बन रहा है, ऐसी बात नहीं, मजाक बन रहा है। इंडिया में भी लोग इसी बात को उठा रहे हैं कि भाई ऐसे मतलब क्या जरूरत है ऐसे बयानबाजी करने की ऐसे। तो ये सर एक उस टाइम पे क्या चीज किस चीज के लिए उदाहरण दिया गया वो उस पर डिपेंड करता है। ऐसे ही आपको पता है राहुल गांधी के लिए भी ऐसा ही हुआ था। राहुल गांधी ने जो बोला था कि इधर से आलू डालो इधर से सोना निकालो, वो भी सर किस चीज के लिए बोला गया, किस चीज पे उदाहरण दिया गया, उसको गलत किया गया। मतलब काट के क्लिप को सिर्फ उसी क्लिप को चलाया की गया, तरह देखो कि ये क्या इस्तेमाल बोल रहा है। करना, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो ये चीज गलत है ना यार, किसी का भी नहीं मजाक देखो, बनाना। देखो वो बात सर, ये चलता रहेगा भारत के अंदर में। ये यहाँ पे जो हालत है ना, हमारे इधर जो हाल है ना, वो आने वाले समय में लोगों को पता चल जाएगा। जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों ने, वो कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं यहाँ, जो वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरीके से घटिया पॉलिटिक्स हो रही है ना, वो तो खैर आने वाले टाइम में वो सब भुगतेंगे, हम और आपके यहाँ सभी के सभी लोग भुगतेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि फिर उस पर भी बात कर लो ना जरा। वो जो कटरा शरीफ ने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच के पाकिस्तानियों को आटा दूंगा। हाँ बिल्कुल। हाँ नहीं, और दूसरा तो ये भी है ना कि सर ये पाकिस्तानी बड़े ये टार साहब बोल रहे थे कि मतलब पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वॉर से, इंडिया को फर्क पड़ेगा। घंटा इंडिया को तो अभी वही तक तो तो कोई कह फर्क रहे हैं पड़ा यार, नहीं। नहीं वो थोड़ा बहुत बात तो देखा, मैं हाँ एग्री। एलपीजी का हम मानते हैं, एलपीजी का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया है इंडिया में, वो भी थोड़ा बहुत सर, कुछ ज्यादा वैसे फैलाया गया, प्रॉब्लम भी है, डीसी देखो, मान रहे हैं इस चीज ऑर्डर आया है को। और पैनिक, ज्यादा लोगों की बुकिंग के कारण सर ये पैनिक बना है। हाँ ठीक है, मेरे पैनिक सर हुआ के है। बता रहा हूँ, मेरे इधर में 2-3 दिनों से बुकिंग ऑनलाइन नहीं ले रहा था। ठीक है, आज मैं बोलोगे तो मैसेज दिखा दूंगा। ठीक है, बुकिंग ऑनलाइन हो गया, मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ा, बुकिंग ऑनलाइन ही हो गया। ठीक है, जिस दिन डिलीवरी आएगा मैं बता भी दूंगा सिलेंडर आ गया। तो कहने का मतलब है जो ये जो एक्सेस बुकिंग हो गया ना, इस कारण सर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। ठीक है, लेकिन जहां तक बात पाकिस्तान की है, वहां कभी कमी नहीं होगा डीसी गैस का। वहां टार बैठा हुआ है सर, वो हाँ टार है, कमरुद्दीन है। भारत की तरक्की देख देख के सर उसके अंदर गैस ज्यादा बनता है, तो वहीं से पाइपलाइन बिछाया हुआ है उसने, रिलीज करता है यहाँ, चीमा भी उसको मतलब एक्सेप्ट करता है पाइप को और फिर ट्रांसफर करता है आगे। बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहे हैं, गैस चैम्बर हैं सर बड़े बड़े पाकिस्तान गैस चैम्बर बिल्कुल। ओके भाई लोग, तो ये था आज का हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई, जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।